वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए, पिछले क्लास में हम थोड़ा बेसिक देखे थे, कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर अटरबर्ग लिमिट। आज हम देखने वाले हैं कि लिक्विड लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। तो देखिए, ये जो है ये कैसाग्रैंडे का apparatus है, ठीक है क्या। ये इसका बेस है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसका बेस है, और ये एक बाउल है, मोल्ड है। इसमें हम सॉइल को क्या करेंगे, टॉप तक फिल करेंगे, ठीक है क्या। ये जो है इससे हम ग्रू काटते हैं। क्या किया जाएगा, पहले सॉइल को पूरा टॉप लेवल तक भर दिया जाएगा और इसके बीचों बीच एक ग्रू काटा जाएगा, वहां के सॉइल को निकाल दिया जाएगा जो लगभग 12 mm का होता है, ठीक है। वैसे अलग अलग पैटर्न के ग्रू आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ग्रू काट देंगे। उसके बाद ये जो हैंडल है इसको रोटेट करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा और नीचे आके बेस पे लगेगा और बार बार ये ऐसे ठक ठक लगता जाएगा। इसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ ब्लोस। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ब्लोस। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ग्रू कटा है वो सॉइल जब बेस के साथ लगेगा तो धीरे धीरे पास आते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों सॉइल आपस में एक दूसरे को टच कर देंगे, वहां पर हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। तो पहले बार हमने सॉइल लिया किसी विशेष वाटर कंटेंट पे और देखे कि नंबर ऑफ ब्लो कितने लगा। फिर हमने क्या किया, उसके जो वाटर कंटेंट है उसको चेंज किया, फिर देखे नंबर ऑफ ब्लो कितने लगेगा दोनों सॉइल को जोड़ने में। फिर से हमने वाटर कंटेंट क्या किया, चेंज किया और फिर से देखे कि नंबर ऑफ ब्लो कितना लगेगा। और इस तरीके से हम नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिसमें हम लिक्विड लिमिट का, जिससे हम लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया, पहले मान लेते हैं कि हमने जो वाटर कंटेंट है वो इतना लिया है और उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ ब्लो हमारा इतना आया। वाटर कंटेंट हमने इतना लिया है जिसके लिए नंबर ऑफ ब्लो इतना आया। वाटर कंटेंट हमने इतना लिया, ऐसे करके ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ ब्लोस है उसमें लॉग ग्राफ में बना है। ये नंबर ऑफ ब्लो जो है वो लॉग ग्राफ में बना है और सामान्य बना है वाटर कंटेंट। तो देखिए, इसको बोला जाता है फ्लो कर्व, इसको बोला जाता है फ्लो कर्व। अब इसी के मदद से हम क्या करेंगे, लिक्विड लिमिट डिसाइड करेंगे। लिक्विड लिमिट क्या होता है कि 25 नंबर ऑफ ब्लो के रेस्पेक्ट में हमने पहले ग्राफ निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 25 नंबर ऑफ ब्लो के लिए जो करस्पॉन्डिंग लिक्विड लिमिट है। देखिए यहाँ पर 25 है, इसके रेस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग लिक्विड लिमिट है, करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है, उसी को हम लिक्विड लिमिट कहेंगे। मतलब इस ग्राफ के हिसाब से WL आ रहा है 45%, ठीक है। लिक्विड लिमिट मतलब वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है क्या। तो 25 नंबर ऑफ ब्लो के रेस्पेक्ट में जो हमको वाटर कंटेंट मिल रहा है, यही क्या है, लिक्विड लिमिट है, ठीक है, कैसाग्रैंडे apparatus के अनुसार। अब देखिए, ये जो फ्लो कर्व है इसका हम अगर स्लोप देखें, देखिए ध्यान से, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है dy/dx और स्लोप को ही, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व को ही बोला जाता है फ्लो इंडेक्स IF। और IF क्या है, फ्लो इंडेक्स, और वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व को ही क्या बोला जाता है, फ्लो इंडेक्स। तो स्लोप किसके बराबर हो गया, IF। देखिए, वाटर कंटेंट में कितना चेंज है, मान लीजिए कोई भी 2 वाटर कंटेंट ले लिया जाए,
हम मान लेते हैं कि एक वाटर कंटेंट ये ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम कि W1 है और इसको मान लेते हैं कि ये W2 है। तो हम क्या लिखेंगे, W1 माइनस W2, या हम बढ़ाते गए हैं, मान लीजिए धीरे धीरे वाटर कंटेंट, पहले कम वाटर कंटेंट पे टेस्टिंग किए, फिर ज़्यादा वाटर कंटेंट पे किए, फिर ज़्यादा वाटर कंटेंट पे किए, तो उसको किस तरीके से लेंगे, देखिए पहले हमने कम वाटर कंटेंट में टेस्टिंग किया है, तो यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हम इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ कहीं ले लीजिए आप W1 और यहाँ कहीं पर ले लीजिए W2। तो हम स्लोप क्या पढ़ेंगे, W2 माइनस W1 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या, W2 माइनस W1। अब देखिए ये जो W2 है इसके रेस्पेक्ट में एक वाटर कंटेंट मिला, तो ये मिला हमको N2, और ये जो W1 है इसके रेस्पेक्ट में हमको वाटर कंटेंट मिला N1, तो इसको कैसे लिखेंगे, N1 माइनस N2। तो लेकिन ये लॉग ग्राफ में है तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग N1 माइनस लॉग N2। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई लॉग N1 बाई N2। यही क्या है, स्लोप है किसका, फ्लो कर्व का, जिसे क्या बोला जाता है, फ्लो इंडेक्स बोला जाता है। अब इस फ्लो इंडेक्स से क्या पता चलता है, अगर फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है, समझ रहे हैं क्या, या देखिए आप, तो हमारे पास IF आया किसके बराबर, W2 माइनस W1 अपॉन लॉग N1 बाई N2, जो कि क्या है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व है। अब देखिए दो ग्राफ है जिसमें हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। तो ये ग्राफ 1 मान लेते हैं, ये ग्राफ 2 मान लेते हैं, ये वाटर कंटेंट है और ये नंबर ऑफ ब्लो है। तो देखिए स्लोप जो है 1 का लेस है स्लोप 2 से। तो इससे क्या पता, शियर स्ट्रेंथ वन का ज़्यादा है शियर स्ट्रेंथ 2 से, ठीक है। तो फ्लो कर्व से हमको पता चलता है कि IF जो है फ्लो इंडेक्स, वो जितना ज़्यादा होगा, सॉइल में फ्लो होने की टेंडेंसी, समझने के लिए सॉइल में फ्लो होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी कम है। तो हम कहेंगे कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका फ्लो ज़्यादा, जिसका स्लोप कम उसका फ्लो कम, यानी कि फ्लो इंडेक्स कम। तो जिसका फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका शियर स्ट्रेंथ कम होगा। कुल मिला के फ्लो कर्व से या फिर स्लोप ऑफ फ्लो कर्व से, यानी कि फ्लो इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ वाटर कंटेंट, ठीक है क्या। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि वाटर कंटेंट के साथ सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कैसा है। हम थोड़ा सा प्लास्टिक लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। इसको बोला जाता है थ्रेड टेस्ट। थ्रेड टेस्ट में क्या करते हैं, अलग अलग वाटर कंटेंट में सॉइल को 3 mm के पतले धागे में रोल किया जाता है, और ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर अगर हम सॉइल को 3 mm के डायमीटर में रोल करें और दरार पड़ना जस्ट स्टार्ट हो, ठीक है क्या, क्या लिख रहे हैं देखिए, वाटर कंटेंट of soil at which if it is rolled to a thread of 3 mm diameter
देन क्रम्बलिंग जस्ट स्टार्ट्स। तो अगर हम उसको 3 mm के डायमीटर थ्रेड में रोल करें तो दरार पड़ना या क्रम्बलिंग जस्ट स्टार्ट होगा। उस वाटर कंटेंट को क्या बोला जाएगा? प्लास्टिक लिमिट बोला जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? थ्रेड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हमारा डिटेल बैच जो है राजन कैरियर पॉइंट में चल रहा है। आप आके यहाँ डेमो क्लास ले सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।